दो काम है हमारे करने के, मैं बार बार हर साल बताता हूं, फिर मुज़ाकरा कर रहे हैं उसके ताकि याद रहें सबको, सब ये जहन में बिठा लें। दो काम करने, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ दो काम। नंबर एक, 10 मुहर्रम को रोजा रखें, 10 मुहर्रम को रोजा, और उसके साथ में या तो 9 का भी रख लें और या 11 का रख लें। 9 और 10 या 10 और 11, दिल करे तो 9, 10, 11 तीनों का रख लें। तो पहला अमल रोजा, यानी इस साल मंगल और बुध का रोजा, एक तो कल ही को रख लें और एक परसों को, और या फिर बुध और जुमेरात का रोजा, और चाहे तो मंगल बुध जुमेरात तीनों रख लें। और इसमें भी ये भी याद रखें कि अगर किसी ने सिर्फ बुध का रखा, यानी 10 मुहर्रम का रखा और उसके बाद का वो नहीं रख सका, तब भी कोई गुनाह की बात नहीं है। बस ये कहा जाएगा कि जो अफजल तरीका था उससे नीचे रह गया, लेकिन बहरहाल कोई गुनाह नहीं है। पहला अमल ये रोजा रखना, रखेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, इसका एहतिमाम कीजिएगा। नंबर 2, दूसरी चीज, 10 मुहर्रम को अपने घर वालों पर खाने पीने में कुशादगी, खुला हुआ हाथ रखना, जरा खुल के खर्च करना 10 मुहर्रम को। हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो अपने घर वालों पर 10 तारीख को हाथ खोल करके खर्च करेगा, अल्लाह ताला पूरे साल उसका हाथ जरा खुला हुआ रखेंगे। और जो ये रोजा मैंने बताया इसकी फजीलत रह गई, उसकी फजीलत अल्लाह के नबी ने फरमाई है, 1 साल के मुकम्मल गुनाह अल्लाह ताला उस रोजे की बरकत से मुआफ फरमा देगा। और ये दूसरा अमल है, ये उस दिन जरा अच्छा करके खर्च करें। वैसे तो अभी फ्रीज में हमारी ईद उल अज़हा की भैंसें बैठी हैं, फ्रीजर आदमी के बिल्कुल पैक है, क्योंकि जो गोश्त के काम करने वाले हजरात हैं, मैं उनसे पूछता रहता हूं, तो वो मुझे बता रहे हैं कि अभी सही से हमारी दुकानें चल नहीं रही हैं, और बड़े नाराज होते हो कि लोग पता नहीं क्यों इतना इकट्ठा करते हैं, क्यों रखते हैं। मेरे पास तो आते रहते हैं ना, तो अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं कि पता नहीं क्यों लोग इतना रखते हैं। मैंने कहा मेरा बस चले ना तो मैं इनसे कहूं कि पूरे साल का रख लो, खरीदना ही ना पड़े तुम्हें। फिर जो पूरे साल ये गड़बड़ी करते हैं ना कि आदमी 10 बार कहे हड्डी नहीं डालना, हड्डी नहीं डालना, लेकिन घर पे आके देखोगे तो उसमें गैब से हड्डी आ गई होगी। कितनी दरखास्त कर लो, अजी हड्डी नहीं होनी चाहिए, हड्डी नहीं, लेकिन हिम्मत है हड्डी के बगैर नसीब हो जाए, तो फिर तो बेहतर वही है ना कि आदमी अपने हिसाब से अपना रखा हुआ इस्तेमाल करे। शरीयत में कोई मना नहीं है, शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है, आप रख सकते हैं, लेकिन 2 बातों का ख्याल करते हुए। नंबर 1, जो गुराबा का हक है वो उन्हें दे दें, जो पहले गुराबा का हक है वो उन्हें दे दें। और दूसरी चीज, जितना भी रखें, मना कुछ नहीं है, लेकिन उसको ऐसे रखें कि जो संभाल सकें। ऐसा ना हो हफ्ते 10 दिन के बाद वो सब कूड़े में पड़ा हुआ नजर आए, बेहुरमती ना हो। तो वो लोग नाराज रहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, गोश्त लोग कम लेने आ रहे हैं। तो अभी मुहर्रम है माशाअल्लाह, अभी तो सबके चल ही रहे होंगे और वो बरकत अभी फ्रीज में होंगी, कोई इसमें हरज की बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है। और इसमें मायूस किसी के सामने जिक्र आता है ना, तो लोग शर्माते हैं बताते हुए कि कुर्बानी का गोश्त, क्यों शर्मा रहे हो, कोई चुराया है क्या हमने? भाई अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने दावत की है हमारी, और वो दावत का बचा हुआ खाना हमने रख रखा है, इसमें काहे का शर्माना। तो एक मेरे से जब अपनी सारी रूदात सुना रहा कि नहीं चल रहा, नहीं बरकत हो रही, मैंने कहा अगर मैंने इसे अपना फ्रिज दिखा दिया, ये कहेगा कि यार बहुत ही गलत जगह पे मैंने दुआ के लिए कहा है।
सारा स्टॉक मार्केट तो इसी बंदे के पास है। तो हरज कोई नहीं है। अम्मा आयशा फरमाती है हदीस में 15वें दिन हुजूर के लिए पाए बनाती थी, कुर्बानी के पाए 15वें दिन। आप अंदाजा लगाइए 52-53 डिग्री टेम्परेचर में, जब फ्रिज या डीप फ्रीजर तो बहुत दूर की बात है, कूलर पंखे तक नहीं नसीब है, तब 15 दिन चलाया। उन हालात में 15 दिन तक चलाया जब कुछ नहीं था, जब ये हाल की गर्मी के 2 घंटे में गोश्त सड़ने को तैयार है, कैसे उन्होंने मैनेज करके 15 दिन तक चलाया होगा। तो जब अल्लाह ने आपको अब, और हुजूर ने खुद फरमाया हदीस में कि लोगों मैंने तुम्हें पहले मना किया था कि गोश्त इकट्ठा मत करो, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि जिसको इकट्ठा करके रखना है वो रख ले, क्योंकि अब अल्लाह ने मुसलमानों पे कुशादगी अता फरमा दी है। यह हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने बाकायदा बात इरशाद फरमाई। तो रख लें, लेकिन तरीके से और सलीके से रखें ताकि वो जाये ना हो, नाकदरी ना हो उस नेमत की अल्लाह की। और गुरबा का हक जो है वो जरूर दें, उसे ना खत्म करें। वो बड़ी अहम चीज है, क्योंकि बहरहाल उनका बड़ा हक बनता है और उनके लिए भी ईद का लाजमी अमल है। मैं अर्ज ये कर रहा कि 10 मुहर्रम को खर्च करना है, कहीं ऐसा ना हो कि बेगम उसी फ्रीजर में से एक थैली 1 किलो की खींच के पका दे। अजी बस क्या लेकर आओगे, मैंने निकाल लिया गोश्त। अरे मेरे भाई, उस दिन आप दुकान से ही लिया ना। वो 11 और 12 मुहर्रम को बना लेना जो फ्रीजर में रखा है, 10 तारीख को उस दिन खर्च की फजीलत है। बेशक वो गोश्त जो रखा है वो भी आप ही का है, वो भी खर्च करेंगे, सवाब उसमें भी मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिलेगा, लेकिन और जरा अच्छी तरह से खर्च तो जब ही कहलाएगा ना कि जब आदमी जेब से पैसे दे करके कुछ खरीद के लाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो उस दिन जरा ताजा लेकर आए और ला करके पकवाएं, बढ़िया खाने खाएं, सारी चीजें इस्तेमाल करें। अल्लाह को उस दिन यह अमल अच्छा लगता है। एक कहने लगा, जी उस दिन तो हजरत हुसैन की शहादत हो रही है और हम मुर्गा बिरयानी खाएं। हजरत हुसैन की शहादत हो रही है, हम मुर्गा बिरयानी खाएं। मैंने कहा इस्लाम में जो 365 दिन है ना साल के, एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन किसी की शहादत नहीं होती। 10 मुहर्रम को हुसैन की शहादत पे तो तुम मुर्गा बिरयानी छोड़ रहे हो, बल्कि इनकी औरतें बेवा हो जाती हैं 1 मुहर्रम से। इनके यहां जो खवातीन है ना, वो 1 मुहर्रम से सब चूड़ी वोड़ी जेवरात सब उतार के रख देती हैं कि बेवा हो गए। मुझे इनके मर्दों को देखकर बड़ा तरस आता है। ये बेचारे अच्छे खासे जमीन पे टहल रहे हैं और बीवी बेवा हो गई। वो बेचारा रोड पे टहल रहा और बीवी कह रही मैं बेवा हो गई। ये कम मरा बेचारा, ये तो टहल रहा है रास्तों पर। ये अजीब व गरीब फलसफे। तो ये कोई मसला नहीं है। आप 10 मुहर्रम के शहीद हुसैन की याद में आप खाना पीना छोड़ दो, और 1 मुहर्रम में जो हजरत उमर की शहादत हो रही है उस दिन आपको कुछ याद नहीं आता। 18 जिलहिज्जा को हजरत उस्मान की शहादत हो रही है, वो तुम्हें याद नहीं आता। क्या इस्लाम में सिर्फ एक शहादत है हजरत हुसैन की? उहद के मैदान में मेरे नबी के चचा के टुकड़े हो रहे हैं, बदन को कीमा बनाया जा रहा है, वो टुकड़े आपको याद नहीं आते। सिर्फ आप एक दिन को लेकर के बैठे हो कि हमें इस दिन गम मनाना है। नाउजुबिल्लाहि मिन जालिक। इस्लाम ने हमें ऐसे किसी गम और मातम का हुक्म नहीं दिया। हमें तो वो करना है जो नबी ने कहा है। नबी ने मातम से मना किया, हम बिल्कुल नहीं मनाते। हजरत हुसैन का लाख मर्तबा हम एहसान मानते हैं, इज्जत करते हैं, उन्हें अपने सरों की आजमत का ताज समझते हैं, उनकी शहादत पे फख्र करते हैं और उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि आपने अपने नाना के दीन की खातिर जो कुर्बानी पेश की है
क़यामत तक उसकी मिसाल बेशक पेश नहीं की जा सकती, लेकिन हुसैन की जिंदगी से मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि सीने पे छुरियां मारो, हुसैन से मोहब्बत का तकाजा ये है कि नबी की सुन्नतों पर अमल करो। जो नबी ने किया है, जो हुसैन का अमली पैगाम है, वो पैगाम अपनी जिंदगी में दाखिल करो। खाली उछल कूद मचाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही इसकी शरीयत ने हमें कोई तालीम दी है। हजरत हुसैन करबला में शहीद हो रहे हैं, आपको वो तो याद है। और जो मदीना में मस्जिद नबवी में पैगंबर के मुसल्ले पे पैगंबर की मेहराब में खड़े होकर के फजर की नमाज पढ़ाते हुए शहीद हो रहे हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, उनके नाम से आपको तकलीफ होती है। अभी मैं यहां कल बैठा, परसों जब मुलाकात की मजलिस थी, बैठा था तो एक साथी ने स्टेटस दिखाया कि किसी शिया ने एक स्टेटस लगा रखा है। क्या लिख रखा था उसमें उसने लिख रखा है कि जो लोग फिलिस्तीन के शहीदों पे आंसू बहा रहे हैं, उन्हें हुसैन के मातम से क्यों तकलीफ होती है। मैंने कहा कहां की बात इसने लाके कहां जोड़ दी। इसी को तो कहा जाता है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, मारा किसी को सर किसी का फोड़ा। बात कहां की और कहां लाके टेक दी। कह रहे कि जो फिलिस्तीन पे रो रहे वो हुसैन का मातम क्यों नहीं करते। अरे अल्लाह के बंदे, हुसैन का जब हम जिक्र करते हैं हम भी रोते हैं, और हम उस रोने को बुरा नहीं समझते, खुशकिस्मती समझते हैं। लेकिन हम जिस रोने के खिलाफ हैं वो रोना है जिसका जो हाल तुम करते हो। गिरेबान फाड़ना, मुंह पे थप्पड़ मारना, छुरियां चलाना, आग पे चलना, ये कौन सा रोना है। ये रोना साबित नहीं है, हम इसके खिलाफ हैं। बाकी किसी शहीद की शहादत को याद करके आदमी के आंखों से आंसू जारी हो जाएं, ये कोई रोना इस्लाम में मना नहीं है, ये बिल्कुल मना नहीं है। बिना वजह थप्पड़ मार रहे हैं, अपने मुक्के मार रहे हैं, जिन्हें कहां कहां मुक्के इतने मारते हैं। भाई ये खिदमत तुम हमसे ले लो, तुम्हें क्यों जहमत उठानी पड़ रही, हमें बताओ कितने लगाने। आदमी बिना वजह हाथ भी हिला रहा है, चोट भी सह रहा है, आप हाथ की तकलीफ को खत्म करें, कुछ हमारे भी हवाले फरमाए। बिना वजह हम उसके खिलाफ हैं। बाकी आपने भी देखा है, अगर हम शहादत हुसैन को बयान करेंगे, कौन पत्थर दिल आदमी होगा जो ना रोए, कौन नहीं रोएगा। फितरत है इंसान की आंखों से आंसू निकलेंगे, उस आंसू निकलने को हम सादत समझते हैं अपने लिए, लेकिन हम उस ड्रामेबाजी के कायल नहीं है। बात समझ गए सब हजरा। तो अर्ज में यह कर रहा कि 10 तारीख को दिन में आप खर्च करें और फिर इफ्तार करके मगरिब के बाद बैठ के बढ़िया बढ़िया खाने खाएं। इंशाअल्लाह पूरे साल घर में बरकत होगी। करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये तो अपने मतलब का आइटम है ना, ये तो जरूर करेंगे। खाने पीने की लाइन की चीज, चिकन फ्राई और ये और वो सब कीजिए, वो इंशाअल्लाह बरकत का जरिया बनेगा। एक दो चीजें ही हैं, बस दो करने के काम है, उसके अलावा कुछ नहीं है, कोई अमल नहीं है करने का। और खास तौर से ये गम, ये मातम और ये सारी चीज, इससे अपने आप को बिल्कुल अलहदा रखें और अपने आप को अलग करें। और अगर हो भी रहे हैं हमारे इलाके के अंदर, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, अमल भी हो रहा है, हरगिज भी खड़े होकर के तमाशाई न बने। ये इस्लाम का मजाक है, शुहदा का मजाक है। सैयदना हुसैन ने कुर्बानी इस ड्रामेबाजी के लिए नहीं दी थी, उन्होंने वो कुर्बानी अपने नाना के दीन को जिंदा जावेद करने के लिए दी थी। इन सब चीजों के कायल वो हजरात भी नहीं थे। हम ऐसी चीजों में ना तो शरीक हो और ना ही तमाशाई बन के उनकी रौनक को बढ़ाने का जरिया बने। कोई अगर खड़े होकर के देख भी रहा है, मोहब्बत से उसको अलग करें, हटाएं और उसको वहां से रवाना करें कि खबरदार
खड़े होने की भी जरूरत नहीं है। इस तरह की खुराफात से अपने आप को बचाना है। दो अमल हैं जो करने, रोजा और 10 तारीख को घर में खुल करके